Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. We are on part number 2 of this unit. So my dear students, this is lecture number 17, and just like the previous lecture, in this lecture we will discuss about the life of people living in different regions of Pakistan. प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 16 में भी हमने जो कोल्ड एरियाज में लोग रह रहे थे वो लाइफस्टाइल उनका किस तरीके से उनके रीजन के हिसाब से चेंज है बाकी रीजन्स के साथ, तो हम इसी चीज़ को जो है फर्दर डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में भी। लेकिन उससे पहले आपने रिकैप करना है प्रीवियस लेक्चर को। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर इट। सो क्विकली टेल मी दैट हाउ द पैटर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ इज इन अ पर्टिकुलर रीजन इज डिटरमिन्ड with the help of its climate। एक एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से ही हम वहां के लाइफस्टाइल को जज कर सकते हैं या डिटरमिन कर सकते हैं। यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा सर्द है तो यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होगा, यू कैन ईजिली टेल दैट। अगर यहाँ क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है किसी एरिया का, तो हम अगर क्लाइमेट हमें पता चल जाए तो हम लोगों का लाइफस्टाइल जो है ईजिली डिटरमिन कर सकते हैं या गेस कर सकते हैं। So my dear students, in today's lecture, again the students will be able to compare the life of people living in different regions of Pakistan. So my dear students, let's quickly move forward towards the refresh of the knowledge. Quickly tell me, does the weather affect your living style? Yes, weather and climate affect our living style. ठीक है? Okay, my dear students, so again we are going to discuss the life of people living in different regions of Pakistan. किस तरीके से लोगों का lifestyle जो है वो change है अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, हम आज वो डिस्कस करेंगे। प्रीवियस में हमने कोल्ड रीजन्स में किस तरह का लोगों का लाइफस्टाइल है वो डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट दिस। द प्लेन एंड द प्लेटो रीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैव अ हाई टेम्परेचर। द हाउसेज हैव ओपन कोर्टयार्ड्स अटैच्ड टू each residence. Loose dresses and cotton clothes are popular in this region due to the hot climate. The common occupation of the people is agriculture and animal rearing because of the fertile land and suitable climatic conditions. So my dear students, अगर आप देखें किसी भी प्लेटो का या प्लेन एरिया का क्लाइमेट जो है वो यूजुअली गर्म तस्वुर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइट सी लेवल से ज़्यादा नहीं है, इस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो यूजुअली ह्यूमिड और वार्म होता है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अपने घरों के सहन जो है वो खुले रखते हैं, घरों के आगे घरों को हवादार रखते हैं ताकि गर्मी जो है वो कम से कम जो है वो महसूस की जाए इन द शेल्टर। इसके अलावा लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो यहाँ ज़्यादातर जो है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर से लोग जो हैं वो मुंसलिक होते हैं। ओके, अब अगर हम ड्राई और डेजर्ट की बात करें तो इन ड्राई रीजन्स लाइक डेजर्ट फ्लैट स्टोन पीसेस आर यूज्ड फॉर रूफिंग। पीपल लिविंग इन ड्राई रीजन्स फॉलो pastoral occupations, moving from one place to place along with the herds of cattle looking for water and grass wherever it may be available. So जो गर्म इलाकों में लोगों के घर होते हैं उनके जो घरों की छतें होती हैं वो फ्लैट पीस ऑफ स्टोन से बनी हुई होती हैं। ज़्यादातर लोग कच्चे घर बनाते हैं ताकि वो रात के टाइम, क्योंकि डेजर्ट्स में ठंड बढ़ जाती है, रेत जो है जितनी जल्दी गर्म होती है वो उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है, तो क्योंकि मिट्टी के घर जो हैं वो इसी तरीके से गर्म भी जल्दी हो जाते हैं और इसी तरह से ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। तो दिन के टाइम ये ठंडे होते हैं और रात के टाइम ये इनको गर्माहट फराहम करते हैं, क्योंकि रात को डेजर्ट्स में ठंड हो जाती है। इसके अलावा लोगों का किस तरीके का यहाँ काम होता है, लोग जो है जानवरों को पालते हैं और उन्हीं की खाल से दूध से जो है वो अपने पेट पालते हैं। इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह दे कीप ऑन मूविंग, एक जगह पे ये लोग नहीं सेटल डाउन होते क्योंकि इनको पानी की तलाश होती है और ये पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह दे कीप ऑन मूविंग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देन कम्स द कोस्टल एरियाज। सो कोस्टल एरियाज में लोगों का रहन सहन किस किस्म का होता है, लेट्स हैव अ लुक। In the coastal regions, the people have flat roofed houses and made of cement, bricks and concrete. The people of this region wear cotton clothes. Due to the humid climate, the people are involved in different occupations such as fishing, import and export business, etc. So my dear students, यहाँ के जो घर होते हैं उनकी flat roofs होती हैं। इसके अलावा घरों को हवादार रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हवा का गुजर रहे घरों में से, इसी वजह से घरों को हवादार बनाया जाता है। लोग जो है लूज कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं टू कीप देमसेल्व्स कूल।
इसके अलावा लोगों का ऑक्यूपेशन यहाँ किस किस्म का होता है, लोग ज़्यादातर फिशिंग के जो शोबे से मुंसलिक होते हैं, इसके अलावा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से मुंसलिक होते हैं, क्योंकि इस एरिया को ज़्यादातर सी पोर्ट्स लगते हैं और इसी तरह से लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो चेंज हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज द मैप ऑफ द पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान के क्लाइमेट को जो है वो शो किया जा रहा है विद ब्लू, लाइट ब्लू, लाइटेस्ट ब्लू, देन ग्रीन, डार्क ग्रीन, देन लाइट ग्रीन, इस तरीके से। तो आपको क्या पता चल रहा है कि कुछ एरियाज में ठंड ज़्यादा है, मॉडरेट टेम्परेचर है, फिर इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है, फिर कुछ एरियाज में बहुत सख्त गर्मी है। एज यू कैन सी द डेजर्ट एरियाज दे आर एक्सट्रीमली वार्म। इसके अलावा कुछ एरियाज जो हैं वो मॉडरेट टू हॉट हैं। सो इस तरीके से आप जो है मुख्तलिफ एरियाज का टेम्परेचर जो है या क्लाइमेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ दिस मैप बता सकते हैं। ओके, फॉर evaluation, quickly answer the question, how is the weather and lifestyle of people living on plain and plateaus? Usually they wear कॉटन क्लोथ्स, स्कूल क्लोथ्स पहनते हैं टू कीप देमसेल्व्स कूल। इसके अलावा लोगों के जो कोर्ट यार्ड्स होते हैं, घरों के सामने सहन वगैरह बने हुए होते हैं टू कीप द हाउसेस एरी। सो इस तरह का लाइफस्टाइल होता है एंड पीपल ऑक्यूपेशन इज यूजली एग्रीकल्चर। ओके, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोजेक्ट नंबर 5 जो है ये कंप्लीट करना है। टेक अ प्रिंट ऑफ आउटलाइन मैप ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द नॉलेज यू लर्न फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। मेंशन ऑल द 5 डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान on the map. Name each region and color them differently. Paste the map in your notebook. So टीचर जो है एक मैप को पहले बोर्ड पे पेस्ट करेंगी। इसके अलावा बाद ask the students to open page number 81 in their books. So here is the complete map of Pakistan, जिसमें हर रीजन को क्लियरली जो है वो लेजेंड के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है कि माउंटेन्स जो है दे आर ब्राउन, देन प्लेटोज आर स्लाइटली लाइटेस्ट ब्राउन, देन प्लेन्स आर ब्लू, डेजर्ट्स आर येलो, रिवर्स एंड पोर्ट्स। सो इसी तरीके से आपने इस मैप को जो है वो लेबल और कलर करना है। सो बच्चे जो हैं इसको पहले लेबल करेंगे और फिर टीचर्स उनको प्रिंट प्रोवाइड करेंगी द आउटलाइन ऑफ द मैप। सो उसको ये लोग कंप्लीट करेंगे। पॉज द वीडियो एंड क्विकली कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the worksheet. Worksheet number 17, you can download it from the description box below this video, or you can get it in print from bio teacher. Write down your name and your class and then start working. So life of people living in different regions of Pakistan. Write the names of the physical features of Pakistan that you have read in this chapter. So आपको उनके names लिखने हैं. What is the difference between the lifestyle of people living in cold and warm regions of Pakistan? So अब आपको इसमें differentiate करना है कि पाकिस्तान के cold और warm regions में रहने वाले लोगों का lifestyle किस तरीके से vary करता है, इसको आप compare करेंगे. So हमारा SLO भी यही है. Student learning outcome भी ये कि students will be able to compare the people living in different regions of Pakistan, how is their lifestyle different from each other. So आपने cold and warm regions को compare करना है. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the homework. Homework के लिए आप exercise A से question number 4 करेंगे, exercise B से question number 2 करेंगे in your notebooks. So my dear students, the wrap up of the lesson is the lifestyle of people depends on the physical features of the region. So physical regions और इसके अलावा जो climate है हर physical region का, क्योंकि आपको पता है वो different है, उसी तरह से जो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं उनका lifestyle vary करता है. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.